चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे ना, इसको लिखवाएंगे फिर अपन कोलबर्ग पे चलेंगे। फिर कोलबर्ग के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कोलबर्ग शिकागो विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और जैसे अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिस्टर कॉलेज क्या है, महारानी महाराजा कॉलेज है ना, आप लोग पढ़े हुए होंगे, कोई ना कोई तो पढ़ा होगा उसमें से। नहीं पढ़ेगा कोई? कोई नहीं पढ़ा होगा जयपुर से? कोई नहीं पढ़ा हुआ? कोई बात नहीं है, तो नाम तो सुने ना। हाँ, इनको बोलते हैं सिस्टर कंसर्न यूनिट, है ना, उसकी शाखा, यूनिवर्सिटी की शाखा है ये। ठीक, ऐसे ही शिकागो विश्वविद्यालय की एक एकेडमी है जिसका नाम है फिलिप एकेडमी। और फिलिप एकेडमी में ये अध्ययनरत पढ़ाते थे। और वहां पर इन्होंने एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेंज, इस पर केस स्टडी की और इसके आधार पर अपना मॉरल डेवलपमेंट दिया। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण हम नहीं करते हैं, हमारे द्वारा दिया गया तर्क चिंतन करता है। और हम तर्क क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुविधाओं में फंसे होते हैं। किसमें होते हैं? दुविधाओं में फंसे होते हैं। अब दुविधा से निकलने के लिए हम निर्णय लेते हैं। निर्णय लेंगे तो हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके लिए? बाहर निकलने के लिए। और निर्णय लेंगे तो चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन तो संज्ञानवाद। तो नैतिक विकासवाद का आधार क्या हो गया? संज्ञानवाद। आप दुविधा में फंसे, दुविधा से निकलने के लिए आप क्या करोगे? सोचोगे। सोचना क्या है? चिंतन। और चिंतन को किस में रखा हमने? संज्ञान में। तो नैतिक विकास का आधार क्या हो गया? संज्ञान विकासवाद। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और जब आप सोचोगे और दुविधा से निकलने के लिए आपने कोई डिसीजन लिया तो लोग कहेंगे ये तो गलत है, तो तुम क्या कहोगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप दुविधा होती है तो आदमी के पास दो पक्ष होते हैं, एक इधर जाऊं या इधर जाऊं, तभी दुविधा है। आप इधर चले गए तो लोग कहना ये ज्यादा सही था, आप कहोगे नहीं ये ज्यादा सही है। इसके लिए आप क्या दोगे? तर्क, कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय क्या है? ज्यादा सही है। और वो तर्क आपके उस निर्णय को जस्टिफाई करेगा, न्याय संगत बनाएगा कि ये सही है। हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये क्या है? सही है। तो इस चीज को ध्यान दो। नैतिक विकासवाद में सबसे पहले क्या बनती हैं? नैतिक दुविधाएं, डेलिमाज। क्या बनती है? डेलिमा, नैतिक दुविधा बनती है। नैतिक दुविधा के लिए निकलने के लिए हम क्या करते हैं? चिंतन। और चिंतन के आधार पर हम सही हैं या गलत हैं इसके लिए क्या देते हैं? तर्क। तो नैतिक विकास का आधार नैतिक तर्क और चिंतन होता है। नैतिक विकास का आधार क्या? नैतिक, बोलो, तर्क एवं क्या होता है? चिंतन होता है। और नैतिक तर्क व चिंतन किससे निकालता है हमें? दुविधाओं से। क्लियर? अब एक केस समझो आप, उस केस की क्या कहानी है। जैसे आप में से कोई एक, अब चौधरी साहब को ले लेते हैं ना, तो चौधरी सही है, क्या नाम है आपका? नेहा, है ना? नेहा ये हॉस्पिटल ए है, इसमें काम कर रही है, ठीक। और ये लाइक WTP की बिल्डिंग है, ऐसा कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है, ठीक। और इसके पास में एक हॉस्पिटल और है, ये थोड़ा सरकारी टाइप का हॉस्पिटल है, ठीक है। इलाज इसमें भी कैंसर का होता है, और इलाज ये बीकानेर का PBM भी हो सकता है, इसमें भी होता है। क्लियर? ऐसा ले सकते हो जैसे ये मेट्रोमास हॉस्पिटल है और HCG हॉस्पिटल है ना, इनके एग्जांपल ले सकते हो। तो HCG में तो बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग का अल्टीमेट मामला है ना, और मेट्रोमास सरकारी हॉस्पिटल की तरह दिखता है, नहीं दिखता क्या? ठीक है।
और ये बी हॉस्पिटल है। नेहा यहां काम करती है एज ए हेल्थ काउंसलर, ठीक है। इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पोस्ट होती है, इसमें भी अच्छा पैसा होता है। आप में से है क्या कोई? आप हो क्या? आप हाँ से भर रहे हो जैसे आपने काम किया हो। अब इस हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आया है ना, एक ओल्ड मैन आता है और उसके साथ उसका बेटा है जिसको कैंसर है। गांव से उठ के आया बेचारा, बस से चल के। किसी ने कहा कि वहां अच्छा इलाज होता है। क्लियर? नेहा काउंसलर चेयर पे बैठी है, पूछता है भी कैसे क्या होता है। तो नेहा अपनी हॉस्पिटल में मिलने वाली सारी हॉस्पिटलिटीज को बता देती है। हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, है ना, इतना हाइजीन रहते हैं हम, ऐसा बहुत सारी चीजें जो इसे बताई गई हैं। किसने? हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि जो बताई गई हैं किसने? हॉस्पिटल मैनेज। इस लाइन को याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे। और नेहा ने ये सारी चीजें बता दी उस आदमी को, और ये कह दिया कि अगर आप ऑपरेशन करवाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो, तो लगभग 20 लाख रुपए लगेंगे। क्योंकि नेहा हॉस्पिटल की कार्मिक है, तो इसका नैतिक दायित्व है कि हॉस्पिटल में उसकी काउंसलिंग से मैक्सिमम क्या है, पेशेंट आए। नौकरी इसीलिए कर रही है भाई, तो किसका सपोर्ट करेगी वो? कंपनी का। भाई उसकी नैतिकता का निर्धारण है कंपनी के रूल्स हैं कि नहीं है। क्लियर? जैसे 20 लाख का सुना, बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। पैसे ही नहीं है उसके पास। 50-60 हजार रुपये वो भी किसी से मांग के लाया, ज्ञान नहीं था ना कितना लगेगा पैसा। क्लियर? नेहा के मन में एक दुविधा है कि पड़ोस में हॉस्पिटल भी है, इसमें सुविधाएं थोड़ी कम है लेकिन डॉक्टर उतने ही अच्छे हैं जितने यहां हैं। जो पैसों का अंतर है वो सुविधाओं का है, इलाज का नहीं है। बॉम्बे बीच कैंडी हॉस्पिटल में भी अगर सलाइन सिस्टम लगाया जाएगा ना मसल्स में, या आपको न्यूट्रलाइट्स दिए जाएंगे, है ना, तो वो भी वही दिए जाएंगे पैरासीटामोल। बॉम्बे बीच कैंडी में पैरासीटामोल है, यहाँ पर भी पैरासीटामोल है। वे लिक्विड पैरासीटामोल देते हैं ना, बॉडी पेन होता है तब लगाते हैं नसों में। या डेक्सटोज का सलाइन सिस्टम देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वो तो वही रहेगी ना, बात सुविधाओं के आधार पर होगी कि नहीं होगी। ठीक, मन में ये बात चल रही है कि मैं इस बुजुर्ग को बता दूं कि बाबा पैसे नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। लेकिन क्या नेहा उस बुजुर्ग को ये बात उस हॉस्पिटल में रहते हुए बता सकती है क्या? क्योंकि नैतिक रूप से उसको किसके साथ जुड़ा होना है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ में। तो नेहा को कितना नैतिक रहना है ये नेहा खुद नहीं तय कर पाती है। नेहा चाहती है कि मैं उसकी क्या करूं, सहायता करूं, लेकिन नेहा खुद ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, स्वायत्त संस्था नहीं है। नेहा खुद किसी के अंडर में क्या कर रही है, काम कर रही है। तो प्रायत नैतिकता हुई कि नहीं हुई? यस और नो? क्लियर है? अब इसके मन में चल रहा है कि मुझे बताना चाहिए बुजुर्ग आदमी, इसकी हेल्प करूं। ये तो अंदर तो है स्वायत्त नैतिकता, और बाहर हॉस्पिटल के टर्म एंड कंडीशन, और ऊपर कोने में लगा हुआ है कैमरा। आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो नेहा के मन में दुविधा आ गई
कि बाबा को बताऊं या नहीं बताऊं। इस सिचुएशन को कहते हैं नैतिक दुविधा। अगर वो बताती है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ धोखा करेगी, क्योंकि उस हॉस्पिटल के प्रति इसकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसके बदले में इसको पैसा मिलता है, रोजी रोटी है, इसका जॉब है। क्लियर? और अगर वो नहीं बताती है तो वो मानवीय पहलू को क्या कर रही है? दरकिनार कर रही है। यस और नो? तो अब नैतिक रूप से नेहा के दिमाग में दुविधा आ गई कि नहीं आ गई? अब बता नेहा क्या करेगी? हंस देगी जैसे अब हंस रही है। क्या करेगी? बताएगी या नहीं बताएगी? नहीं बताएगी। एग्जैक्ट क्या करेगी? बाहर जाके बता देगी। अब इसको समझो। नेहा ने देखा कैमरा देख रहा है, तो उसने कहा बाबा जी आप ऐसा करो, रोइए तो मत, भगवान अच्छा करेगा आपका, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, कुछ हो सकता है, आप ऐसा करो पानी वानी पी लो, वहां उस साइड में कैंटीन है, चाय वाय पियो, आप थोड़ा रिलैक्स हो, फिर बात करते हैं। बुजुर्ग को कैंटीन की तरफ भेज दिया, बाथरूम की तरफ, और 2 मिनट बाद नेहा खुद उठती है और वो बाबा के पास जाती है जहां कैमरा जोन नहीं है। अब नेहा का शब्द समझने, है ना, सेंटेंस समझना। देखो बाबा, हॉस्पिटल हमारा भी बहुत अच्छा है ना, और इलाज भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के आसपास ही एक अच्छा हॉस्पिटल और है, उसमें सुविधाएं जरूर कम है, लेकिन आप उसमें इलाज करवा सकते हो, आपके बच्चे की जान बच जाएगी। क्लियर? अब नेहा ने चिंतन किया कि मुझे बाबा की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। तो ये तो हो गया नैतिक चिंतन। और उसने, नेहा ने कह दिया कि बाबा आप वहां जाओ। अब सिचुएशन ये है कि नेहा गलत भी है कि नहीं है? किस हिसाब से? हॉस्पिटल के हिसाब से। और नेहा सही भी है मानवीय पहलुओं के आधार पर। इस बात का पता, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा को पता चल गया। पूजा भी इसका एसोसिएट है, मतलब साथ में काम करती है। पूजा ने कहा यार नेहा तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, है ना, अरे बेवकूफ, अगर हॉस्पिटल को पता लग गया तो तेरी जॉब चली जाएगी। क्लियर? तो दुविधा से तो वो पहले निकल चुकी है, बता दिया, भेज दिया, दुविधा तो नहीं है ना अब, तो ले लिया डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन सही है या गलत है, अब नेहा पूजा को कहेगी, बोले बात सुन, हर चीज पैसा ही नहीं होती है। और मान ली तेरी बात, मुझे उसको नहीं बताना चाहिए था, उसके पास पैसे ही नहीं थे, अगर मैं नहीं भी बताती तो भी वो नहीं आना था, उसकी औकात नहीं थी इतनी पैसे दे दे वो 20 लाख रुपए। मैं कह रही हूं, मैंने पता किया कि वो गांव से आया था, गरीब परिवार से था, वो 20 लाख रुपए नहीं दे सकता था। तो फिर मैंने ये सोचा अपने आनी कम से कम इलाज तो कराए, और फिर मुझे थोड़ी दया आई उन पे, ये मानवीय पहलू है, और मैंने तो सहायता कर दी। अब तुम चाहे गलत मानो चाहे सही मानो, दे दिया कि नहीं दे दिया, तर्क तर्क है ये, कि मैं मानती हूं मैंने जो सहायता की है वो सही है, इसमें कोई कुछ मानता है नहीं मानता वो उसकी मर्जी है। दूसरी बात, उसके पास पैसे नहीं थे तो अपने तो हॉस्पिटल में आना ही नहीं था, तो फिर क्यों ना उसका इलाज करवाए। मीनिंग समझ रहे हो इस बात को? मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मैं किसी दूसरे को उसकी सहायता करने से रोक भी नहीं सकता। तो नेहा ने पहले तो क्या बनी? दुविधा कि क्या करे, यस और नो? दुविधा बन गई। दुविधा से निकलने के लिए चिंतन किया और कहा कि बाबा उस हॉस्पिटल में जाओ। ये नैतिक चिंतन हो गया, क्योंकि चिंतन से ही तो निर्णय आया है। जो चीज इसने बताई है, इसने सोचा होगा ना कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, तो चिंतन किया, चिंतन से कहा निर्णय, क्या कि बाबा वहां चले जाओ। बता दिया कि नहीं बता दिया? ये निर्णय है, व्यवहारिक पक्ष हो गया, जो सोचा वैसा कर दिया, अब ये निर्णय सही है या गलत है?
इसको जस्टिफाई और करना है। इसको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई किससे होगा? तर्क से, रीजन, लॉजिक से। लॉजिक क्या है? अरे यार, कुछ मानवीय पहलू भी होता है ना। बुजुर्ग मतलब बेचारा था और मेरे से तो नहीं देखा गया, मैं क्या करती, और मैंने क्या कर दिया, उसकी हेल्प कर दी। और मैंने अपने हॉस्पिटल का नुकसान नहीं किया है। कैसे? उसके पास पैसे ही नहीं थे, वो आता भी नहीं। और अगर वो नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो जाता, तो क्यों ना मैं उसकी मदद करूं, है ना। और सब कुछ पैसा ही नहीं होता है ना। इंसानियत भी कोई चीज होती है। नेहा ने अपना पल्ला झाड़ लिया इस बात को कह के, और पूजा हो गई चुप। अब पूजा क्या बोलेगी? अब पूजा भी क्या हो जाएगी, हाँ बात तो तेरी सही है यार, उसके पास पैसे नहीं तो इलाज तो अपने यहाँ करवा ही नहीं सकता, तूने अच्छा काम किया है। एप्रिसिएशन मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको बोलते हैं नैतिक बल। जब आपका नैतिक चिंतन से लिया गया निर्णय तर्क के रूप में सही साबित होता है, तो आपको खुद को ही क्या मिलता है? कुछ भी हो, कोई मुझे गलत ही बताए, मैंने तो इसकी सहायता कर दी, अब ये जाने इसका भगवान जाने, है ना। और आपने अपने आप को क्या कर लिया? सेटिस्फाई कर लिया। इसको नैतिक बल कहते हैं, मॉरल फोर्स कहते हैं। थोड़ी समझ में आई? हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, है ना। और आप किसी के लिए सही होंगे तो अब न चाहते हुए नेहा हॉस्पिटल ए के लिए गलत हो गई कि नहीं होगी, लेकिन वो कहीं न कहीं बुजुर्ग के लिए क्या है? सही है कि नहीं है। और अगर वो सहायता नहीं करती तो वो हॉस्पिटल ए के लिए तो क्या है? सही है, नहीं बताती, लेकिन वो उस बुजुर्ग के लिए क्या हो गई? गलत। मैंने ये तो कहा था, सही और गलत होने के निर्णय के अंतर को जानना क्या है? नैतिकता है। कि आप सही हो या गलत हो के अंतर को जानना ही क्या है? नैतिकता है। पूछ रहे कुछ? तो नैतिक चिंतन का आधार नैतिक दुविधाएं, और नैतिक दुविधाओं से निकलने के लिए आदमी क्या करता है? नैतिक रूप से चिंतन करता है और क्या देता है? तर्क देता है। और इसी आधार पर हम क्या करते हैं? नैतिक विकास करते हैं। एक शब्द होता है एथिक्स, एक शब्द होता है मॉरलिटी। ठीक है। एथिक्स और मॉरलिटी दोनों का ही मतलब होता है नीति विज्ञान या नीति शास्त्र। ठीक है। तो जो